नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याडं नमो नमो लोए सब साहूडं हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की। आप सभी लोग विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होने का कारण ये पर्युषण महापर्व निमित्त बन करके आया है, लेकिन मात्र पूजन पाठ करके 10 दिन यहाँ पर आप चले जाओ इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस पर्व के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। और वह संदेश यह है कि आत्मा अनादिकाल से इस संसार परिभ्रमण में क्यों चक्कर लगा रही है, उसका मूल कारण क्या है। एक एक धर्मों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उस आत्म स्वभाव में बाधक जो तत्व हैं उन तत्वों का विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो आत्मा को चारों तरफ से संसार में बांधे हुए कौन है? तो आत्मा को चारों तरफ से संसार में बांधने वाली हमारी स्वयं की कसाई है। इस कसाई के कारण ही आत्मा अपने उस स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रही है। हम अनादिकाल से इन कसायों के अधीन होकर के, इनके प्रभाव में आकर के जो जो गलतियां करते हैं उन्हीं गलतियों का परिणाम ये संसार परिभ्रमण और पर्याय के ऊपर पर्याय प्राप्त करना है। आज हमें उस कसायों के स्वभाव के बारे में परिचय प्राप्त करना है, क्योंकि अनादिकाल से आप लोगों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वह मात्र आहार भय मैथुन परिग्रह इन 4 संज्ञाओं के अधीन होकर के इन्हीं की पूर्ति में लगा हुआ है। और जब तक आप इन 4 संज्ञाओं की पूर्ति में लगे रहोगे तब तक कसाय आपके ऊपर हावी रहेगा। और यह जब तक हावी रहेगा जब तक निज स्वभाव हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। निज स्वभाव को प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं ही अपनी कसाई को नियंत्रित करना पड़ेगा। चारों कसाई इस संसार में आप लोगों के गुण स्थानों को भी प्रभावित करते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेखित है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना,
कि जब तक अनंतानुबंधी कसाय का सद्भाव इस आत्मा के साथ रहता है तब तक यह आत्मा सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाती है। यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में बाधक तत्व कौन है? अनंतानुबंधी कसाय है। और इस कसाय का जब तक तीव्र उदय रहेगा आपके परिणाम सम्यक्त रूप नहीं हो सकते हैं। ये दो मुखी कही गई है। एक तरफ तो यह दर्शन का भी घात करती है और दूसरी तरफ यह चारित्र का भी घात करती है। अब आप देखो इस कसाय का नेचर कैसा है कि हमारे ही स्वभाव को ये प्राप्त करने में बाधक पड़ रही है, बाधक बन रही है, और हम इसके अधीन होकर के अपने स्वभाव को देख नहीं पा रहे हैं। चारों कसायों के बारे में आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक इन कसायों का तीव्र उदय रहेगा, इनकी उदीर्णा होती रहेगी, तब तक आप आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनंतानुबंधी आपके सम्यक्त्व का घात कर रही है। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो पा रहे हो? सत्ता में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब उस अनंतानुबंधी कसाय की विषयोजना करने के लिए तुम्हें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। वीर सिंह स्वामी महाराज जी धवल ग्रंथ में कहते हैं कि जब कभी वह अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ेगा तो उन्हें 5 लब्धियों से होकर के गुजरना पड़ता है। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि। 4 लब्धियां तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती हैं, लेकिन कर्ण लब्धि की प्राप्ति सम्यक दृष्टि ही करता है। अब यहाँ पर जो 5 लब्धियां बताई गई हैं सिद्धांत का विषय है, आत्मा की चर्चा चल रही है, थोड़ा सा उपयोग को लगाना पड़ेगा। अब जो क्षयोपशम लब्धि है, क्षयोपशम लब्धि क्या कहती है कि जो परिणाम आपने आज तक नहीं किए, जो परिणाम आपने अपनी आत्मा के प्रति आज तक नहीं किए, उस परिणाम को स्वयं के क्षयोपशम के माध्यम से, स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से करना होगा। जैसे अनादिकाल से आपका स्वभाव आहार में मैथुन परिग्रह रूप है। अब इस स्वभाव को, संसार के स्वभाव को, संसार की संपत्ति को, संसार के संबंधों को, संसार के भोगों को थोड़ा सा हट करके रखना पड़ेगा अपने जीवन में। और इसके बाद आपकी सोच प्रारंभ होगी, ओहो मैं अनादिकाल से इन्हें अपना मानता आया। अब ये सोच कौन अपने अंदर प्रकट करेगा? आप स्वयं। जब आपके अंदर ऐसे परिणाम होंगे, इन कसायों को, इन संबंधों को, इन भोगों को, इन संपत्तियों को, इन पदार्थों को जब आप अपनी आत्मा से पृथक देखेंगे कि नहीं, ये सारे के सारे पदार्थ, ये सारे के सारे भोग, ये सारे के सारे संबंध, ये संपत्ति, ये वैभव, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कभी भी मेरी आत्मा का हित नहीं चाहती हैं। मैं इन्हें प्राप्त करना चाहता हूं और इन्हें प्राप्त करके यह आत्मा अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारती है। जब जब आप संसार के पदार्थों की ओर आकृष्ट होगे, आकर्षित होगे, संबंधों की ओर आकर्षित होगे, संपत्ति वैभव की ओर आकर्षित होगे, पद प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित होगे, तब तब यह आत्मा कसाय की चपेट में रहेगी, कसाय के प्रभाव में रहेगी। और भले ही आपके पुण्य के उदय से ये सारी अनुकूलताएं आपके जीवन में मिल जाएं, संपत्ति भी मिल जाए, ऐश्वर्य भी मिल जाए, अच्छे संबंध भी मिल जाएं, अच्छे भोग भी मिल जाएं, हर कुछ तुम्हें संसार में अच्छा अच्छा मिल जाए, लेकिन आचार्य कहते हैं ये तेरी हार है। क्या है ये? तू इसको जीत मत समझ, ये तेरी कसाय को बढ़ाने वाले हैं, इतनी कसाय की ज्वाला को और भड़काने वाले हैं। और इन सब के प्रभाव को प्राप्त करते हुए अगर तुमने इन सब से हट करके अपने आत्म तत्व के विषय में चिंतन नहीं किया कि ये सब मेरे आत्मा के शत्रु हैं, तब तक आपका क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा।
और क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा तो उस आत्म तत्व के प्रति, उन तत्वों के प्रति विशुद्धि परिणाम भी नहीं होंगे। और जब विशुद्धि परिणाम नहीं होंगे तो देशना का भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। देशना का लाभ मिल रहा है तो देशना का लाभ प्राप्त करके उस क्षयोपशम को बढ़ा करके, उस विशुद्धि को बढ़ा करके जो जीव आगे उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है वही सम्यक्त को प्राप्त कर पाता है। हमारे सम्यक्त को प्राप्त करने में बाधक तत्व और कोई नहीं है। आत्मा का अहित करने में बाधक तत्व कोई नहीं है। हमें अधर्म की ओर ले जाने में बाधक तत्व और कोई नहीं है। स्वयं के परिणाम है। कौन है? स्वयं के परिणाम है। जैसे आपके परिणाम उन पदार्थों को, उन विषयों को, उन संपत्ति को, उन संबंधों की ओर जाएंगे, उनको चाहेंगे, उनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तब आप कसाई के आवेग में आओगे, कसाई के प्रभाव में रहोगे। जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वहाँ पर कसाई नियम से उपस्थित ही रहेगी। क्योंकि ये राग द्वेष की ही दो संतानें हैं। राग की संतानें कौन है, द्वेष की संतानें कौन है? क्योंकि राग द्वेष ही संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। कुंद स्वामी जी ने भी पुण्य पाप अधिकार में समयसार जी के स्पष्ट कह दिया, रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ों विदेशो तम्हा कम्ये सुमारज्य। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। पूज्यवर कुंद स्वामी जी ने कारिका तो लिखी, गाथा तो लिखी। उस गाथा के नीचे क्या कह दिया? ये मेरा उपदेश नहीं है। ऐसो जड़ों विदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि अगर आप राग करोगे, अगर आप द्वेष करोगे तो वह राग और द्वेष आश्रय और बंध का कारण है। और इस राग द्वेष के प्रभाव में जब तक यह आत्मा रहेगी तब तक यह आत्मा संसार परिभ्रमण करती रहेगी। उस आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती। फिर कैसे प्राप्त करें आत्मस्वरूप को? मुंचति जीवो विराग संपन्नो। मुंचति यानी छोड़ो आप इसे, राग द्वेष को। कौन छोड़े महाराज, कौन छोड़े? मैं पहले कह चुका हूं, यहां का सारा पुरुषार्थ स्वाश्रित है। यहां पर कोई तुम्हें मदद करने नहीं आएगा। परिणाम भी तुम्हें करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी तुम्हें करना पड़ेगा, और सही दिशा का निर्धारण भी तुम्हें करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है। देवगुरु शास्त्र निमित्त के रूप के आपके सामने आएंगे, आपको धर्म का उपदेश देंगे, देशना देंगे। समोसरण की सबसे बड़ी विशेषता यही है। भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है ना, तो उस दिव्य ध्वनि में भगवान बुला करके नियम नहीं देते। कभी देते हैं क्या? मात्र वह धर्म का उपदेश देते हैं। ये श्रमण धर्म है। ये रत्नत्रय की आराधना करके जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। पहले कौन सा धर्म प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाए? देशना में सबसे पहले श्रमण धर्म की चर्चा होती है, क्योंकि श्रमण धर्म मूल धर्म है। वही धर्म रत्नत्रय की आराधना का कारण है, और उसी रत्नत्रय की आराधना का फल साक्षात मोक्ष पद है। उस धर्म के व्याख्यान के माध्यम से जो महापुरुष भव्य आत्माएं होती हैं, सबका क्षयोपशम एक सा नहीं होता। सब कोई उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुनि बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। जब श्रमण धर्म का व्याख्यान पूर्ण हो जाता है, तब समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि कमजोर लोगों के लिए खिरती है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग श्रमण नहीं बन पा रहे हैं, अणुव्रती बन जाइए। अब अणुव्रतों के बारे में बता दिया कि 12 व्रतों का पालन करके, उन व्रतों को लेकर के इस आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाओ। संसार से बचने का प्रयत्न करो, क्योंकि जितने भी धर्म हैं, इन धर्म का मूल नेचर, मूल स्वभाव आत्म तत्व की ओर ले जाना होता है। धर्म का और कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म का मात्र एक ही प्रयोजन है
कि धर्म आपको इन संसार के पदार्थों से, विषयों से, संबंधों से, भोगों से, वैभव से बचा करके कहाँ ले जाना चाहता है? निज आत्मा की ओर ले जाना चाहता है। कोई भी धर्म हो, चाहे शुक्लकर्ण धर्म हो, चाहे 10 धर्म चल रहे ये हो, चाहे अष्टांग का पर्व हो, कैसा भी धर्म हो, कैसा भी पर्व हो, यहाँ तक कि दैनंदिन कार्यक्रमों में आप लोग जो षट आवश्यक का भी पालन करते हैं, महाराजों को आहार देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मूर्तियां बनवाते हैं, जो भी संसार के सत्कार धर्म के नाम पर आप लोग करते हो, उन सभी कार्यों का प्रयोजन मात्र एक है, वंदे तद्गुण लब्धये। अगर इस प्रयोजन को लेकर के आप धर्म करते हो तो नियम से वह धर्म असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाला बनेगा। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा। हम क्रिया तो पूरी करते हैं लेकिन उसमें प्रयोजन को गौण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपने पूजन भी की कि नहीं की? अभी बहुत जोर शोर से पूजन चल रही थी, लेकिन इस संगीत में पूजन के साथ साथ क्या आपने कुछ भाव लगाए कि नहीं लगाए? कि मात्र इस थाली की द्रव्य उस थाली में रख के चले आए? जैसे आपने इस थाली की द्रव्य उस थाली में रख दी, ऐसे भी थोड़ी देर बाद माली भैया आएंगे, इस थाली की द्रव्य अपनी थाली में रख के ले जाएंगे। परिणाम क्या होगा? जिस प्रकार इस द्रव्य के माध्यम से उनकी आजीविका चलती है, उन्हें थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाएगा। इस पूजन के माध्यम से अगर भाव नहीं लगाए तो थोड़ा सा पुण्य बंद हो जाएगा। लेकिन जो साक्षात कर्मों की निर्जरा चाहते हैं, वह इस द्रव्य के साथ भाव का संयोजना आवश्यक है। क्योंकि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, 10 दिन आप लोग को भदैया जयनी हो आप लोग कि 10 दिन तो करना ही करना है पूजन, तो 9 दिन हमारे खराब ना हो जाएं, इसलिए 10 दिन जो पूजन करो तो उन पंक्तियों में जो अर्थ लिखे हैं, जो भाव लिखे हैं, उन भावों को लेकर के आप अपने आप को समर्पित करते जाओ। प्रत्येक अर्घ में ये परिणाम करते जाओ, हे भगवान, जैसे आपने जन्म जरा मृत्यु को नाश कर दिया, मैं भी उसे नाश करने के लिए आपके चरणों में जल का अर्पण करता हूँ, करती हूँ। जो भी लिंग आपका उस हिसाब से हाँ कर दो। अब इस प्रकार से 8 अर्घों में अगर ये प्रणाम करते रहे तो आपको ये ज्ञान रहेगा, हम भी आत्म तत्व हैं, हम भी जीव तत्व हैं, हमें भी भगवान बनना है। क्योंकि हमारा भी लक्ष्य यही है। दुनिया के धर्म, दुनिया के संप्रदाय, वहाँ पर मात्र आराध्य आराधक संबंध है। लेकिन विश्व का एक ही दर्शन ऐसा है, जैन दर्शन, कि जहाँ पर आराध्य आराधक संबंध तो है, लेकिन मात्र ये संबंध यहीं तक नहीं है। हमारे यहाँ और आगे बात कही कि आराध्य की आराधना करते करते आराधक भी एक दिन स्वयं आराध्य हो जाता है। पूज्य की पूजा करते करते एक दिन पुजारी भी स्वयं पूज्य हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा में जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा बनने की योग्यता है। प्रत्येक आत्मा में, चाहे एक इंद्रिय की आत्मा हो, चाहे 2 इंद्रिय की हो, 84 लाख योनि 4 गतियों में किसी भी पर्याय में यह जीव है, उस जीव के अंदर भगवान बनने की योग्यता है। भरत के 923 पुत्र कहाँ से आए? कल महाराज जी स्वाध्याय करा रहे थे द्रव्य संग्रह जी का, उसमें आया कि वहां से निकल करके परावर्तन भी नहीं किया उन्होंने, पंच परावर्तन, सीधे निगोष से निकले, गिजाई की पर्याय में आए, वहां से आकर के कहाँ आ गए? 923 बन गए। ये घटना क्या बताती है? जब वो गिजाई की पर्याय से निकल करके मनुष्य बनकर के मुनि बन सकता है, भगवान के समोषण में दीक्षा ले लेता है। वर्धन कुमार आदि 923 पुत्र अल्प समय में परिणामों को सही दिशा देकर के उपयोग का सही उपयोग करते हुए बस कहाँ पहुंच गए? मुनि बनने। किसी से नहीं बोले घर में,
सीधे भगवान से बात करते। बोले इनसे क्या बात करना, जब तक घर में रहे पापा को पापा नहीं बोला। चक्रवर्ती घबरा गया, कहीं भगवान की वाणी अन्यथा न हो जाए, क्योंकि चक्रवर्ती के कुल में कोई विकलांग पैदा नहीं होता, कोई दरिद्र पैदा नहीं होता, लंगड़ा लूला कोई पैदा नहीं होता, सब अच्छे पैदा होते हैं। लेकिन ये गूंगे पैदा हो गए, ऐसा तो नहीं भगवान की दिव्य ध्वनि क्या हो जाए, स्वयं बाधित हो जाए? नहीं, हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि कभी भी बाधित नहीं होती है, क्योंकि वे हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। ये 3 विशेषण हैं उनके पास में, उनकी दिव्य ध्वनि कैसे बाधित हो जाएगी? जैसे ही पहुंचते हैं समूह शरण में, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होकर के, भगवन दीक्षाम देहि, क्या बोलते हैं? लो, उनका उपादान जागृत हो गया, उन्हें ज्ञात हो गया जाति स्मरण के माध्यम से। मैं किससे बात करूं इन लोगों से? ये तो सब पापी लोग बैठे हैं। कौन बैठे हैं? संसार में जितना भी पाप करते हो किसके निमित्त से करते हो? ये बैठे हैं सब, इन्हीं के निमित्त से हो रहा है। जितनी आपाधापी चल रही है संसार की, किसके निमित्त से चल रही है? इन्हीं के निमित्त से चल रही है। क्यों कर रहे हो? जब तक अकेले थे तो क्या जिंदगी थी, 2 हो गए तो, 3 हो गए तो, 4 हो गए तो, जितने पैर बढ़ते गए उतनी टेंशन बढ़ती गई, आकर के मकड़ी का जाल बन गया और उसमें फंस करके मर गए। कहाँ गए? पलायन कहाँ हुआ यहाँ से, संसार से? इतनी उच्च पर्याय को पाया और इन पापियों के पीछे इतने पाप में लिप्त हो गए कि अपने बारे में कभी सोच नहीं पाए। याद रखना, यहाँ पर भले ही पुण्य के उदय से समागम प्राप्त हो जाए, लेकिन जब यहाँ से आपका गमन होगा तो आपके साथ में कोई भी नहीं साथ जाएगा। कौन जाएगा साथ में? कौन जाएगा? इस ठठरी के साथ में कर्म की गठरी जाएगी। क्या जाएगी? ठठरी के साथ में क्या जाएगी? कर्म की गठरी जाएगी। शिविर में भर्ती हो गए हो, अब सच्चाई का ज्ञान प्राप्त कर लो। सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये सत्य है कि वो सत्य है? न ये सत्य है और न वो सत्य है। ये खुली आंख का सपना है संसार, और जो तुम देख रहे थे सोते हुए वो बंद आंख का सपना है। सत्य तो यहाँ कुछ नहीं है। सत्य अगर कुछ है तो ये बैठा है सत्य। कौन है सत्य संसार का? ये बैठा है। आए कैसे थे? ऐसे आए थे। जाओगे कैसे? ऐसे जाओगे। जैसे हम 3 महाराज जी बैठे हुए, ये सत्य है संसार का। और इस सत्य को स्वीकार जब तक नहीं करोगे, जब तक उस आत्म स्वभाव रूप धर्म की प्राप्ति भी नहीं कर सकते आप। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, इस भाव में नहीं और पंच परावर्तन कई कर लो। तुम कई बार निगोद हो आओ, कई बार प्रत्येक परावर्तन कर लो, लेकिन अंत में तुम्हें इस ड्रेस को पहनना पड़ेगा। ये ओरिजिनल ड्रेस है, कभी गंदी नहीं होती, कभी फटती नहीं है, कभी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमानेंट ड्रेस है, उतारने की आवश्यकता नहीं। और इसी ड्रेस के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, याद रखना। और कोई पर्याय नहीं है, और कोई पर्याय मुक्ति का साधन नहीं कहा। मुक्ति का साधन अगर कहा है तो ये मनुष्य पर्याय ही कही है। इसलिए हे भव्य आत्माओं, शिविर में तो आए हो, लेकिन जो परिणाम हमें जहाँ जैसे लगाने हैं, उन परिणामों को अगर हम वहाँ वैसे लगाएंगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करेंगे। दिव्य ध्वनि में सबसे पहले कह दिया मुनि बनो। कुछ कम कमजोर क्षयोपशम वाले थे, उनके लिए कह दिया अणुव्रती बन जाओ। नहीं बन पाए महाराज, अणुव्रती भी नहीं बन पाए। कर्म का तीव्र, कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का साधन क्या है? आपका उपयोग, आपकी धारणा, आपका श्रद्धान, आपका विश्वास एक पर टिक जाए। सम्यक दृष्टि का समर्पण और श्रद्धा एक पर होती है।
जिसका नाम है वीतरागता। क्या नाम है जिसका? वीतरागता। यहां पर व्यक्ति को मत पकड़ो, वीतरागता को पकड़ो। व्यक्ति को पकड़ लिए तो तुम्हारा बंटा ढार हो गया, तुमने राग कर लिया। क्या कर लिया? तुमने द्वेष कर लिया। सम्यक दृष्टि किसे पकड़ता है? व्यक्ति को नहीं, वीतरागता को पकड़ता है और उस वीतरागता को आधार बनाता है। आप लोग भी अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प करें, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मैं किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, आप ही भगवान मेरी शरण हो। भले ही इस संसार में, इस पर्याय में मुझे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आ जाए, संसार में